Ladies and gentlemen, a very warm welcome to the 15th edition of Jaipur Literature Festival, protected by Dettol, Banega Swasth India at John McCluskey Foundation, Batak. We are delighted to introduce our next session, मैं एक जीवित भाषा हूँ, Chandraprakash Devilji and Anukriti Upadhyay. The rich oral, linguistic, and literary traditions of Rajasthan find their voice in a variety of dialects, although Rajasthan still awaits official recognition in the selection of Indian languages. A poet, a translator, and distinguished literature, C.P. Diwal discusses languages, literature, poetry, and music of the desert state in conversation with writer and poet Anukriti Upadhyay. So welcome Chandraprakash Deval, an eminent Rajasthani writer. He has written a number of poetry collections and short stories and translated word classics like Crime and Punishment and many others. Anukriti writes fiction and poetry in both English and Hindi. So let's have a wonderful, beautiful session, C.P. Devalji with Anukriti Upadhyay. And this session is presented by Rajasthan Tourism. मैं एक जीवित भाषा हूँ। इस सत्र में आप सबका स्वागत है। जब मैंने इस सत्र के विषय को पढ़ा तो मैं एक विचार में डूब गई। जीवित भाषा क्या होती है? भाषा जो हमें जीवित रखती है, हमारे अनुभवों को अभिव्यक्ति देती है, जो हमारे अनुभवों को साकार करती है और एक के अनुभव को अनेक से जोड़ती है। उस भाषा के लिए ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं एक जीवित भाषा हूँ? हमारा सौभाग्य है कि इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पद्मश्री चंद्रकांत देवल जी। 50 से अधिक वर्षों से ये राजस्थानी भाषा को जी रहे हैं। जीने का अर्थ है उसमें हर तरह का काम करना, साहित्यिक मौलिक कर्म, अनुवाद का कर्म, शब्दकोश जो कि शायद सबसे कठिन संचयन होता है, शब्दों को इकट्ठा कर उनके अर्थों से जोड़ना और सबके लिए उस कोश को सुरक्षित रखना कि शब्द न खो जाएं, क्योंकि शब्दों के साथ वो अनुभव भी खो जाते हैं। देवल जी को कोई किसी तरह के परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे आधुनिक काल में राजस्थानी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने वालों में एक बहुत बड़ी प्रमुख शख्सियत हैं। साथ ही वे विजयदान देथा जी, जिन्हें भी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, बातारी फुलवारी और साहित्य में राजस्थानी साहित्य में अनेक तरह की प्रयोग करने वाले देथा जी के बहुत घनिष्ठ संपर्क में रहे देवल जी। इस तरह से वे राजस्थानी भाषा और परंपरा दोनों के कोषधर हैं, भाषा में काम और परंपरा को सुरक्षित रखने दोनों की दृष्टि से। देवल जी, आपका बहुत स्वागत और बहुत आभार कि आप हमसे जुड़ रहे हैं इस सत्र में। तो पहला प्रश्न जो मेरे मानस में आता है राजस्थानी को लेकर, साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ एक और जन्म में तो बहुत ही पुरातन भाषा है, बिंगल से उद्गम मानते हैं। बहुत सारे कवियों की के बारे में पता चलता है, उनकी कृतियों के बारे में, भले ही पूरी कृतियाँ उपलब्ध ना हों, लेकिन उनके जो उनके अनुच्छेद या उनके विषय में बहुत जगहों पर लिखा गया है। बहुत पुरातन साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया है, जो बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ गया। तो राजस्थानी के उद्गम और भाषिक और साहित्यिक इतिहास के बारे में कुछ कहें। एक और भी बात कहें इसी के साथ जोड़कर कि जब इस भाषा का इतिहास इतना पुराना है तो इसका नाम इतना नया क्यों है? राजस्थानी तो आधुनिक नाम है। हाँ हाँ, अब एक साथ ही बहुत सारा सवाल कर दिया, पर मैं एक एक कर सबला जवाब दे सकूँ। राजस्थानी आजरी भाषा नहीं है, क्योंकि अनुकृति जी बतावता
कि राजस्थानी बहुत जूनी भाषा है। और जूनी भाषा में जब कहूँ जब आपने यह ठा पड़े कि उननो प्रमाण कही, क्योंकि मैं उन भाषा रो आदमी, मैं तो कह दूँ मारी भाषा सबसे जूनी है, एड़ी बात नहीं है। आ भाषा देखो कई ऐसा कि पहली सबसे पहली छांदस संस्कृत ही, छांदस जिमें अपना वेद लिखेड़ा है। पर जब कोई भाषा सत्तारी और धर्म री भाषा वेजा वादिना सत्ता धर्म हो वेजा जब लोक भाषा उन्हें चुनौती देवे और तद संस्कृत आई और छांदस गई पड़ी। पचे संस्कृत ने चुनौती देने वाली पाली भाषा आई जो बुद्ध ले आया, और संस्कृत गई तो ख़त्म तो नहीं हुई पर लारे गी पड़ी, नेपथ्य में गी पड़ी। पचे उनने बदलाव देवन ने वास्ते महावीर स्वामी प्राकृत ले आया तो पाली गई, पचे प्राकृत आई। प्राकृत रे पूठे अपभ्रंश आया प्राकृत रा, वो महीने शू मरु गुजरी अपभ्रंश रे महीने शू जो ये जो आज री आधुनिक भारतीय भाषावां हैं वे सगली री सगली वहाँ अपभ्रंशा शू ही निकली है। हिंदी सोर से नहीं अपभ्रंशु निकली बतावे, पर ज्यादना सोर से नहीं अपभ्रंश रो विकास लादे वहाँ देना हिंदी रो कटे कोई नाम लेवा नहीं हो, क्योंकि हिंदी री तो कुल उम्र 150-200 सालों ज़्यादा को नहीं। तो राजस्थानी वोटा शू चालू है और इनकी बात री पुख्ता माने पुष्टि करे 903 में एक स्थूलभद्र मुनिहा वानी लिखियोड़ी एक किताब है फागु, वह बतावे कि यह राजस्थानी रामायण है। और शब्दानुशासन जो कि बहुत ही पुरानी किताब बाजे सगली भाषा में उन्हीं रोज नाम लेवे, वो शब्दानुशासन जो है पूरे महीने राजस्थानी रो खास उल्लेख हुए कि यह मरु भाखा है। भाखा में भाषा, मरु मैंने डेजर्ट, आप सब जानो मरुस्थल में डेजर्ट, तो डेजर्टरी भाषा। पछे राजस्थान की आप अगर भूगोल देखो तो डेजर्ट रे साथे भाकर है, डूंगर है, अरावली जो कि हिमालय से हिमालय रो दादो है, मतलब इतो जूनो है, वो सबसे जूनो पहाड़ है अरावली। तो पछे उन भाषा ने पहाड़ी भाषा रे रूप में भी ओळखी जाए, पर अवस्कर मरु भाका उन टाइम से चाली हुई। पचे आवता आवता आगे वेजा मारवाड़ी, लोग कहते यार ये मारवाड़ी किसी भाषा, तो मारवाड़ी रो भी अर्थ वही है। मार जो शब्द आयो है वो मेरू और मरु दोनों से मिलर आयो, और भाषा तो भाषा मारवाड़ी मैंने मारवाड़ का जो इलाका है जो भौगोलिक दृष्टि से जा आ चीज़ें अटारी भाषा है वह मारवाड़ी है। यूँ नहीं मेवाड़ी है। ये जो जितनी भी राजस्थानी री बोलियाँ मानी जाए बे सगली री सगली बोलियाँ जो है बे वहाँ कई आपस में रिश्तों वो माते मैं बाद में आऊँगा। पहले यहाँ एक अनुकृति जी एक बहुत टेढ़ो सवाल करी, और वो सवाल यो है कि सन 47 में राजस्थान बने, और मैं अठी ने कहूँ कि 1000 साल पुरानी भाषा है। 9वीं शताब्दी रो आपने उदाहरण दे दियो ने, अबार या 21वीं सदी चाले है तो 21 महीनों 9 बाकी काटना तो कितना साल रहे, 1200 साल पुरानी वेगी, मैं तो 1000 साल ही कह रही हूँ। तो इनो नाम राजस्थानी क्यों है? हमारे 18 जो लोग हैं वे चाहे सत्ता में वो चाहे विद्वान हो या ऐसा लोग है, वहाँ सब लोग कदे ही बात माते ध्यान ही नहीं दियो। और एक कर्नल जेम्स टॉड आया और वे जब एंटीक्विटीज़ और ऑफ राजस्थान 1820 में एक किताब लिखी, तो सगला ये सोचने लग गया कि राजस्थान जो शब्द है वो टॉड रो दियो, पर नहीं, राजस्थान रो अर्थ वे राजधानी। क्योंकि मने लागे कि एक वीरभान रत्नु है 17वीं शताब्दी रो, वो इन राजस्थान नाम लियो, वो उनको मतलब है राजधानी, अर्थ उन्नो राजधानी है। माफ़ करा जो। तो मैं यह कहता हूँ कि लेकिन टॉड रे आधार माते सगले ही लोग आ मान ली कि ये राजावानी जगह है, राजावानी ठोड़ है, क्योंकि मारे 18-19 न्यारी रियासत हैं, ये वास्ते यो राजा मारे रहवारो स्थान है, ये वास्ते यो राजस्थान है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एकदम गलत बात। कोई बहुत आसानी से बैठा ले। इनो मतलब यो है
कि असल में यो शब्द रजथान है। रजथान रो मतलब यो है कि रज जो है वो डस्ट ने कहवा, तो डस्ट रो स्थान वही मरु स्थान। मारे कन्हैयालाल जी सेठिया मारे राजस्थानी रा आधुनिक कवियाँ मैंने भी बहुत बड़ा कवि है। वहाँ तो एक ऐसो गीत लिखियो कि वो मारे राजस्थान रो एंथम लिखियो, मैं लिखे कि धरती दोनारी। तो ये रजथान रो मतलब है दी लैंड ऑफ सैंड ड्यूम्स, या इनो राजाओं से कोई लेनो देनो नहीं है, और इन वास्ते रजस्थान या राजस्थान बनियो और राजस्थान नहीं बनी। तो इन वास्ते यह बात बिल्कुल मन से निकाल देनी चाहिए कि यह सन 47 महीने नयो नाम आयो, और इन वास्ते बार आप देखो ला कि बार यह जो सत्ता आई या लारली भी कोई राजनीतिक सत्तावां है, अपन अटारा कई जगह हमारा नाम बदल दिया, इलाहाबाद रो नाम बदल दियो, फलाना रो नाम बदल दियो या नाम बदल दियो। इनो मतलब यो नहीं है कि इलाहाबाद रो नाम अगर प्रयाग कर दियो है तो इनो मतलब यो नहीं है कि इलाहाबाद पहली नहीं हो, और प्रयाग तो नवो नाम है। तो इन वास्ते आप लोगों ने एक तो आपरे दिमाग से पूरी यह बात निकाल देनी चाहिए कि यह भाषा नवी है, बिल्कुल नहीं। मन गड़ियोड़ी बात बिल्कुल नहीं। आ भाषा सैकड़ों साल री परंपरा है, और अब मैं आपने बताऊँगा कि इन सैकड़ों साल री परंपरा में जो मध्यकाल है राजस्थानी रो वो कितो टणको है, राजस्थानी रो जो संत साहित्य है वो कितो टणको है। पर ये सब कुछ बात मैंने कहने ज़रूरत क्यों पड़े, और वह भी राजस्थान में इन वास्ते पड़े कि अटे जयपुर में जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है तो अटे मारे विदेशों न्यारा न्यारा प्रांता सू कई लोग मारा साथी अटे आया है। आपरी भाषा रो साहित्य लेर हमारी आपरी हाट है, हमारी दुकाना है, वहाँ प्रतिष्ठान है। एड़ा महीने मैं भी मारी भाषा री एक पोटली लेर आयो हूँ, एक छोटी सी पोटली, और एक खुणा में इन बैठक में बैठा हूँ कि मैं खोल रखूँ कि आप देखो तो सही। मान राजस्थानी में एक कहावत है कि एक आदमी आटो मांगवाने आयो, तो जो गृहिणी ही लुगाई ही उन्हें क्यों महाराज कौन निकालूँ आटो, बाहर ही नहीं आई। कि महाराज, ये मैं चंद्रहास के लिए थोड़ा हिंदी अनुवाद कर दूँ कि महाराज कि आटा डालिए कि नहीं डालती, मैं नहीं आती। तो उस जो मांगने वाला था उसने कहा आटो तो थारे दाए पड़े तो गाल जाए, पर आज मोडारी मरोड़ तो देख के थारे अटे मांगने में कौन आयो है। आटा तो तेरी इच्छा हो तो डालना, लेकिन ये तो देख के तेरे यहाँ मांगने कौन आया। मैं ये वो मांगने वाला हूँ। आप आटो तो आपरी भलाई मन नहीं है तो मत दीजियो, और दीजियो देनो पड़सी। ये सत्ता ने भी मैं आपरे मार्फत से इस बात कहनी चाहूँ, क्योंकि मैं भी चाहता तो मैं राजस्थानी रा आधुनिक साहित्य माते या ये माते कितना ही विषय वह सकता, मैं आने जेल वाला ने कह सकता हूँ, पर मैं क्यों नहीं, वो विषय नहीं है। सगला लोग आप साहित्य माते बोले, मैं आपरी भाषा रे माते बोलूँगा। और यह भाषा बा है कि जिन्नो मारे माते एहसान है। अनुकृति जी यह बात कहता बार कि मैं 50 वर्षा सूँ यो इस काम करूँ, बिल्कुल ठीक कही। वहाँ मैं लारला 52 साल सूँ सूता बैठता 1 घंटो भी मैं कदे राजस्थानी सूँ इतर कदे ही नहीं सोचियो कि राजस्थानी रे बिना हूँ तो सपना देखूँ तो राजस्थानी, बात करूँ तो राजस्थानी, लिखूँ तो राजस्थानी, अनुवाद करूँ तो राजस्थानी, और संपादन करूँ तो राजस्थानी, कोश बनाऊँ तो राजस्थानी। क्योंकि यह एक ऐडी भाषा है कि इन माते मारो कोई किरियावर नहीं है, मारो कोई एहसान नहीं है, भाषा रो एहसान है मारे माथे कि मने जी ई जमी माते जन्म लेता ही मने या खजानो मिलियो, पुरखा ने वटा शू आयोड़ो। तो मारो फर्ज है कि उन भाषा ने ज्या भाषा मने जन्म री घूंटी रे साथे मिली, मारी आपरी माँ रे दूध रे साथे मिली, उनने बढ़ावण दी, उनने बधावण दी, उनने प्रकाशन दी, उनने बधा पारा न्यारा न्यारा जतन करूँ, और वो इस काम कर रही हूँ। आपने इतनी सुंदर, इतनी भावभीनी बातें कही हैं, मुझे रोमांच हो गया। भाषा, मैं जयपुर में जन्मी, बड़ी मेरी माँ शेखावाटी की, मेरा ससुराल पिलानी में, और मुझे दुख है इस बात का कि मैं राजस्थानी भाषा में ऐसे नहीं बोल पाती जैसे देवल जी बोल रहे हैं। हालांकि राजस्थान के चित्र, राजस्थान की संस्कृति, रंग, गीत, वाद्य यंत्र, कहानियाँ,
वो इतनी गहरे संस्कारों में घुली हुई हैं। जब मैं अंग्रेज़ी में लिखने लगी तो पहली कहानियाँ राजस्थान की फूटी। और ये इस बात का प्रमाण है कि भाषा का संस्कार इतना गहरा गहरा बिंध जाता है अस्तित्व में, भले ही भाषा छूट जाए उसके संस्कार नहीं छूटते। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, वैसे मैंने सोचा था कुछ और पूछूंगी, लेकिन क्योंकि आपने राजस्थानी के विषय में एक बात कही कि आप पोटली लेकर आए हैं और उसको उघाड़ कर दिखा रहे हैं जो लेना चाहे, थोड़ा सा दुख हुआ मुझे। क्यों पोटली हमें लेकर घूमना पड़ता है राजस्थानी की? उसको संविधान में भाषा का दर्जा नहीं मिला है और इसे लेकर बहुत से प्रयत्न हुए हैं। आप तो स्वयं हर उस प्रयत्न से संबद्ध रहे, बिज्जी संबद्ध रहे हैं। हम सब अपनी अपनी जगहों से राजस्थानी के विषय में सोचते हैं, संवादों को उत्साहित करते हैं, लेकिन जब भी उठता है ये मुद्दा, दूसरी तरफ से तर्क आते हैं कि राजस्थानी तो भाषा है ही नहीं, जन भाषा है, बोली है, उपभाषा है, उपभाषाओं का समूह है, एक कोई भाषा ही नहीं, न तो व्याकरण, न तो शब्दकोश, न कोई इसका मानक इतिहास, न मानक उच्चारण, कहीं पे शेखावाटी, कहीं मेवाती, ढूंढानी, निमाणी, सब बोलियां भिन्न भिन्न हैं। भले ही उनका रस, उनका रंग रेगिस्तान का है, लेकिन बोलियां तो भिन्न हैं। तो इसको देखते हुए क्यों से भाषा कहा जाए, उसे क्यों भाषा का दर्जा दिया जाए? तो इस विषय में आप कहें, क्या वाकई हमारी भाषा जन भाषाओं का समूह है, उसका अपना कोई स्वतंत्र भाषा के रूप में अस्तित्व नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक साथ आप इतना सवाल कर मैं आपके एक एक बात रो जवाब दूँ। आपकी हो कि मैं राजस्थान में जन्म ले लियो, तो मैं हमेशा कहूँ कि टाबर आपरी माँ रे कोख शू पैदा हुए, उन्हें पेट शू बारे निकले, उन्नी उदर शू बारे आवे, वो मानो जैविक जन्म है, वो बायोलॉजिकल बर्थ है। असल में उन टाबर ने उन्नो परिवेश जन्म देवे, उन्हें आस पास रा जिका लोग है बे जिकी भाषा बोले, तो वह भाषा जो है वह उन्नो असली जन्मदात्री वह है, और वही उन्नी मातृभाषा बाजे। और मातृभाषा रो कमाल यो है कि उन्हें अणपढ़िया ही, मैं मारी माँ रे दूध रे साथे या भाषा सीखी वे, क्योंकि कोई स्कूल में यह राजस्थानी भाषा नहीं सिखाई जाए। राजा विजयदान देथा जो कि नोबेल प्राइज रे वास्ते नॉमिनेट हुआ, वे भी कहीं स्कूल में नहीं पढ़िया। कन्यालाल सेठिया नहीं पढ़िया। कोई मारे टारो एक भी आदमी ऐसो नहीं हो कि जो आज़ादी रे बाद में कोई स्कूल में पढ़े, क्योंकि यह सत्ता जो ही यह सत्ता चालती को नहीं, और वहाँ यो पढ़न रो सिलसिलो चालू ही नहीं करियो। वे जानता है कि राजस्थानी अगर पढ़ानी शुरू कर दी तो काले कलात जनता में अवेयरनेस आ जाए। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकली एक छोटी सी बात क्यों मारने का टाइम नहीं है। आप हिंदू संसार का जितना भी धर्म है वे देखो ला, या वे जो सत्ता है वह सत्ता हमेशा एलियन लैंग्वेज में राज करे। धर्म रो जो प्रपंच है पूरो रो पूरो, पवित्र किताब है कुरान, वह अरबी में लिखी हुई है। हिंदुस्तान में कितना परसेंट, 2% लोग भी अरबी नहीं जाने, मारा मुसलमान भाइया महीनों, पर वो नो एक एक, क्योंकि वह इल्हामी किताब है, उन्हें वाते उन्हें एक एक अक्षर ही पालना है। बाइबल हिब्रू में लिखी हुई है, और माने कौन है? अंग्रेज और दूजा भी, हर एक देशा रे महीने हिब्रू कितना लोग जाने बाइबल री ओरिजिनल भाषा। हिंदुआ सगला ग्रंथ संस्कृत में लिखे है या छांदस में लिखे है। हमारे अटे कितना लोग हैं जो इतनी संस्कृत जाने या छांदस जाने। ये वास्ते सत्ता हमेशा जो मुख्य स्वर है उन्हें हमेशा छेटी रख एलियन लैंग्वेज ने सेलेक्ट करे कि मैंने कम से कम सवाल भाई, कम से कम जनता एक्टिव वेला, क्योंकि जनता जाने ला ही को नहीं। ये वास्ते जनता जिन भाषा में बोले उनमें राज नहीं रह सके। या सोचन न तो स्कूल खोलिया न राजस्थानी रे विकास रो काम करियो। अनुकृति जी कहो कि मैं अटे जन्मीन फिर भी मने भाषा नहीं आवे, आप रो कोई दोष नहीं है, उन सत्ता रो दोष है। जी लारला 77 बरसासू मारी 3 पीढ़ी, 75 साल में 3 पीढ़ी गिनी जाए, 3 पीढ़ी ने अनपढ़ राख वाली साजिश जहाँ कोई भी राजनीतिक विचारधारा वाली सत्ता है उन बराबर बराबर करी, और वह आज भी वो बरकरार है जारी। कोई एक आदमी नहीं सोच सके कि 40 लाख री एक भाषा है जहाँ संविधान की 8वीं पानड़ी में तैयार, और 8 करोड़ लोगों की भाषा मानी क्यों थाना सेंसस कहवे
थानी जनगणना कहवे 8 करोड़ लोग जिन भाषा ने बोले और जिनो 1200 साल पुरानो इतिहास हुए, आपको वह भाषा को नहीं, कि हद है यार। मतलब आप एक आदमी ने, राजस्थानी में कहावत है कि आँख मीच लो तो अंदर हो जा। सूरज बहुत तगड़ो है पर हमें यूँ करना आँख मीच लो तो आपने लागे अंदर हो गया। यो अंदरो जानबूझ न आँख मीचोड़ी है इन सत्ता री, और सत्ता नींद में गाफिल है, सत्ता आपरा मद में गाफिल है। वह जान ही नहीं रही है कि वह कई चीज़ है जो राजस्थान खो रियो है, वह कई चीज़ है कि जो राजस्थान रो प्राण तत्व है वह है नहीं भाषा, मरनी संस्कृति मर गई, जे या भाषा मर गई। लेकिन एक बात और कहूँ आपने, कि हमारे इकबाल साहब बहुत बड़ा शायर है, मैं एक बहुत अच्छी एक नगमा महीने एक बात कही कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। 600 साल तक मुगला राज की दो, 200 साल तक अंग्रेजा राज की दो, हमारी भाषा फिर भी जीवित रही, खेत में जीवित रही, दूध वाला रहे महीने जीवित रही, व्यापार में जीवित रही, मेहनत मजदूरी करवा वाला रहे वटे जीवित रही। और आज भी आप री दया सु अगर कोई सत्तारा या कोई भी लोग देखनी चाहे कि रियलिटी कहीं है, तो मैं उन्होंने वहाँ आंकड़ा सु बता सकूँ कि राजस्थान जो कई हाल है, और इन हाल रा कौन जिम्मेदार है इन हाल में करण मैंने। मैं आपने हमारे एक बातचीत में जरूर अनुकृति जी कहो कि राजस्थानी नहीं हुई तो कहीं नुकसान हुए। मैं उन्होंने एक उदाहरण दूँ, बाहर नहीं पूछो पर तो भी मन पतो कि यही पूछेला, तो मैं आपने यह बताऊँ एक उदाहरण सु, सिर्फ एक उदाहरण सु बात आपने फटाफट पतो लाग जाए कि भाषा कई चीज़ वैसे। अपन हिंदुस्तान में ने मलयालम एक ऐसी भाषा है कि केरला में 100% लिटरेसी है, और मराठे करोड़ों कि इतना तो स्कूल और अरबों रुपया शिक्षा माते खर्च करिया, एडल्ट एजुकेशन माते खर्च करिया, इनफॉर्मल एजुकेशन माते खर्च करिया। आज री तारीख तलक 61% लोग साक्षर है, सरकारी आंकड़ा के कारण, वो सरकारी आंकड़ो सही नहीं है। तो ये 40% लोग आज भी अंगूठो लगावे, उनको कौन जिम्मेदार है? कारण बताऊं आपने, जे राजस्थानी वेती तो भाषा तो आने आवती ही, ठाला भूला ने आने तो लिखणो सिखावनो हो, लिपि सिखावनी ही। और उन्हों मैं उदाहरण दूँ, अगर आप एक नवा आदमी ने या मने जो मैं 60-70 साल रो हूँ, मने आप भाषा सिखा रो हाथ ले जाओ और फिर कहो बोल अ से अनार, मारे जिंदगी में कभी अनार हूँ काम नहीं पड़ियो, न तो देखियो न खायो, हाँ दाड़म जरूर खाई। तो दाड़म शब्द हो, द लिखणो सिखावनो हो, पर वहाँ हमारे मन में मेल हो। मैं जानता कि अगर दाड़म सिखा दिया तो ये काले कंठ पकड़ेला, इन वास्ते वहाँ इन भाषा ने नहीं बताया। और अरबों रुपया रो नुकसान वे बेरा में पड़ गया, और राजस्थान निरक्षर रो निरक्षर रह गयो। मैं तो बहुत तारीफ करूँ कि मारा वे निरक्षर भाई है नहीं, वे मारा माते वहाँ एहसान है, क्योंकि वहाँ कंठे राजस्थानी भाषा है और वह जीवती है। इन वास्ते मैं कहूँ कि मैं राजस्थानी एक जीवती भाषा हूँ, और अबार आप लोगों की सकना उपस्थिति में री मौजूदगी में एक बात और ये महीने वो जोड़नी चाहूँ कि राजस्थानी खाली जीवती नहीं, जागती भाषा है। जीवती और जागती भाषा है। जे आज ही इन्हें अपना ली तो राजस्थान के महीने 100% साक्षरता वे सके, टेक्निकल डेवलपमेंट वे सके, एग्रीकल्चर। मैं आपने एक दर्जन उदाहरण दे सकूं कि अरबों रुपया लाग्या बाद में भी राजस्थान रे विकास रो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेडिकल एजुकेशन माते इतो खर्चो हुए, हर एक जगह माते डॉक्टर आप बैठाया, पर हमारे गांव रो एक आदमी वो जो जावे उनने कहने आपकी भाषा है, क्योंकि उसने हर जो दर्द है उनने आप रो नाम दियोड़ो है। सैकड़ों साल की भाषा है, कोई काल पलवतरी भाषा नहीं है। लेटिन शब्द एक उदाहरण दूँ, लेटिन शब्द है एक, एक रो मतलब है दर्द। तो उन्हें एक ने लेना अंग्रेजी में लिया है हेड एक, बैक एक, चला दियो। उनने हिंदी में लिया है सर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, फलाना दर्द, फलाना। राजस्थानी में एक एक दर्द रो नाम है। मैं आपने पूछूं कि गोबो कटे चाले, कोई नहीं बता सके हो। अच्छा तो कुले कहीं, कुलवारो कोई मतलब है कि मारा पग गणा कुले, नहीं बता सकते।
हाँ दुखता है, नहीं नहीं दुखता है तो सामान्य अर्थ कर दिया। कुलने का मतलब होता है, एक बहुत टिपिकल स्टेज है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से जो काफ मसल में जो दर्द होता है उसको कुलन कहते हैं। जो होबो और गोबो, होबा पसलियों के बीच के दर्द को कहते हैं और गोबा आंख के अंदर के दर्द को कहते हैं। अब जो भाषा 1000 साल की भाषा होगी उसका उन्हें करने कई चीज ने रो ज्ञान नहीं है। एक भाषा रो मरनो 1000 साल री ज्ञान री जो संपदा है उनने मारनो है। आप रे जो भी देखेला इन्हें भाषा ने मरती देखेला उनने बराबर बराबर पाप लागेला, हित्यारो पाप लागेला। क्योंकि 1000 साल रो जो ज्ञान रो संचय है वो आप रे सामने देखता देखता जाने पानी में डूबे जो एक दिन खत्म हो जाए। आप कोई दूजी भाषा में रहते थे राज कर सको, मैंने कोई बता सके कोई भी सत्ता वालों कि मारे अटे कोई ब्याह महीने में अगर गीत गाऊं तो कहीं गाऊं फ्रेंच में गाऊं तो मारे अटे ब्याह वेजे, मैं अटे देवरे दोकन ने जाऊं जागरण करूं जम्मो देऊं तो फ्रेंच में या स्पेनिश में बोलूं भगवान राजी वेजे। भगवान ने तो घनी भाषा में आवे पण मारे वाली भी भाषा आवे। इन वास्ते मने ब्याह करने वास्ते ज्या भाषा जरूरी है, जो खेती करने वास्ते जरूरी है, मिनका इलाज करने वास्ते जरूरी है, विकास रे वास्ते जरूरी है, साक्षरता रे वास्ते जरूरी है। एडो कोई विषय नहीं है, एडो कोई डिसिप्लिन नहीं है कि जिसमें भाषा की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं देवल जी कि भाषा सिर्फ एक शब्दों का समूहन नहीं है। भाषा दरअसल हमारी संचित स्मृतियों का, संचित ज्ञान का, इतिहास का कोश है। अगर वो उस भाषा को उसका उचित स्थान नहीं मिलेगा तो वो कोश छीट जाएगा या उस कोश को समझने वाले नहीं रह जाएंगे। जैसे अभी शुरुआत में आपने कहा था संस्कृत, प्राकृत, पाली, और वहाँ वो भाषाएं उनको कहा जाता है जैसे ग्रीक, लैटिन, डेड लैंग्वेजेस, उनको कोई बरतता नहीं, उनको कोई बोलता नहीं। पुराने जैसे पुराने बर्तन घिस घिस कर खुश हो लेते हैं कि इस तरह की भी गढ़न होती थी, लेकिन कब तक वो एंटीक रह जाएंगे। देखो अनुकृति जी, हर शहर ही एक उम्र तय है અને सूरज री भी उम्र तय, पृथ्वी री ईला री भी पृथ्वी उम्र तय, मारी लैंग्वेज री भी एक उम्र है तय। लेकिन कितना एडवर्स स्थिति में है, 800 साल तक ही अटे कोई राजकाज में कि कटे कोई अर्जी नहीं दे सकते राजस्थानी महीने, हिंदी री भी यार यह हालत है। तो आप मने बताओ फिर भी यह भाषा अगर जीवित रहेगी तो कोई न कोई भाषा री जीवट ताकत है, बा उनने जीवती रखे। लोग माने कहे नवा लोग जो है कि कई फर्क पड़े यार, अपन हिंदी आ गई, अंग्रेजी आ गई, क्या नौकरी करनी है, बाहर जाओ विदेश जाओ उठे के राजस्थानी हाथे जाए नहीं जाए, पर राजस्थानी रे बिना थे गूंगा बाज हो। बाकी भले कितनी भाषा में सीख लो, मैं कोई भाषा रे खिलाफ नहीं हूँ। संसार की हर एक भाषा अगर आप में मात दो तो सीखनी चाहिए, लेकिन इन कीमत माते नहीं सीखनी चाहिए कि आप आपकी मायर भाषा ने, आप आपकी मातृभाषा ने भूल जाओ। मैं आपने बहुत सिंपल बात कहूँ कि काले कोई कही कि आहा कोका कोला कितनी बढ़िया चीज़ है, आहा जून रे महीने में ठंडी न्यारी मीठी न्यारी, कार्बन डाइऑक्साइड उन महीने पीता ही तरपत हुए कालजो। पर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कोका कोला पानी रो विकल्प वे सके? अगर पानी रो विकल्प कोका कोला नहीं वे सके तो मारी मायर भाषा रो विकल्प और संसार की कोई भी भाषा नहीं वे सके। रविंद्रनाथ ठाकुर एक बहुत अच्छी बात कही, वहाँ कहो कि शेर की खाल बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी पवित्र है, मैं इसे पूजा का आसन बना सकता हूँ, मैं इसे अपने कमरे की दीवार पर अपनी बैठक सजा सकता हूँ, लेकिन इसके साथ अपनी त्वचा का, अपनी स्किन का आदान प्रदान नहीं कर सकता। लाख बड़ी होंगी कई भाषाएं, इंटरनेशनली बड़ी होंगी कई भाषाएं, लेकिन वो मेरी भाषा का तोड़ नहीं है, वो मारी भाषा रो विकल्प नहीं है। मारे अटे अगर मैं आपने राम राम नहीं कहूँ नहीं, जितने तो पतो ही नहीं लगे कि मैं आपने नमस्कार कर रही हूँ। अंग्रेजी में तो हाय या हेलो वे क्यों खत्म, कई हलो रो कई मतलब है। मारे अटे एक एक अभिवादन हो, सिर्फ एक अभिवादन सु पतो लाग जातो कि यो आदमी की जात रो, कौन मुजरो कर रही है, कौन राम राम सा, कौन जय एकलिंग नाथ री, कौन जय गोपाल जी री, कौन जय माता जी री,
जितनी जाता और जितना लोगों रा विश्वास है वे सगड़ा रा सगड़ा नमस्कार अभिवादन रा तरीका। मारे राजस्थानी रा महीना साफो आ रही बांधे सापो बांध्यो किन रंगरो है किन रंगरो है इन्हें देखता ही मैं बता दूँ आज भी कि यो किन जात रो या केड़ो आदमी जो जा संस्कृति यो राजस्थानी रे पाणी संभव है। इन वास्ते यो कहनो कि भी मैं अब आपने यह कहते हो मैं बीच में एक बात भूल गई हो जी कि अब लोग क्या कि खाली या वकालत करो इनो मतलब अपन कह के सत्ता ने नहीं दिखे कहीं। मारे अटे कहावत है कि एक बहू ने लोग क्यों के कहवे कहानी ससुरा जी ने थारा लहंगो फाट गयो जो कपड़ो हो जो कि फट गया है तो तू तेरे ससुरा जी को कहती क्यों नहीं है। उन्हें क्यों कही ससुरा जी फूट गई उन्हें नजरे नहीं आवेगा कि मारो धाबड़ियों अगर फाटो थको है तो ससुरा जी ने दिखे नहीं कहीं मैं कहीं मांगू। तो सवाल यो है कि वह सत्ता अच्छा और एक बात और क्यों ये राजनेता चाहे किसी विचारधारा रहा वो ये 200 विधानसभा वाला ने मैं अटे चुनौती दूँ आप रे मुंडा के हमेशा बात है राजस्थानी में लिखनो फीटो कर दूँ 100 रुपया इस्लाम माते लिख दूँ अगर कोई अंग्रेजी में बोल मैंने बोली शहर री विधानसभा वे जीतन बता दे है राम राम सा फूलजमती सा बस मैं आप रही रेवाला इरे बिना वोट कोई नहीं दे। जब आप बिना उन भाषा रे आप जीत नहीं सको उन भाषाओं जीतन आप आन राज करो और बेटे आता ही आप एक राज भूल जाओ बड़ी अजीब बात है। राजस्थानी महीने मारे विधानसभा महीने शपथ नहीं ले सके अरे मर गया रहे राजस्थान रा 8 करोड़ लोग मरना में पानी नहीं रियो वरना कोई जरूरी है एक दिन 100 आदमी कह देगा अगर थे या शपथ नहीं दिलाओ तो मारे नहीं जानो विधानसभा पर ये तो त्याग कौन करे आ करवारी जरूरत है जब जाना आपने भाषा मिले भाषा इतनी सॉरी वो नहीं मिले भाषा रवाते माथा देना पड़े। बांग्लादेश हुयो अपन पहली भंग हुयो जब आप कल्पना नहीं कर सको कि बटारा सगला भाई रहा जो हा बांग्लादेश रहा अधिकतर मुसलमान लोग हा पर वहाँ लोग क्यों माँ लैंग्वेज रे वास्ते वहाँ क्यों कि नहीं माँ तो इन वास्ते खड़ा धर्म मन ये सब बादरी चीज़ें। एक बात मैं कहना चाहूँगी मैं आपसे सहमत हूँ भाषाएं आपस में एक दूसरे का तोड़ नहीं है एक दूसरे की विरोधी नहीं है भाषाएं सखियाँ हैं नदियाँ मिल जाती हैं पेड़ एक ही जगह उगते हैं हम सब उसी धूप उसी पानी से अपनी सस्टेनेंस अपना पोषण ग्रहण करते हैं। भाषाएं भी वैसी हैं हमारे भाव जगत को समृद्ध करती हैं जितनी भाषाएं हैं उतनी अच्छी हैं। और आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि यदि मातृभाषा ना आए तो आप जैसे गूंगे ही रहेंगे क्योंकि उस भाषा में अभिव्यक्ति नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगी गूंगे ही नहीं दूसरे जो आपके इंद्रियाँ हैं वो भी जड़ हो जाती हैं। आपको जिस चीज़ का जिस वस्तु का जिस भाव का नाम नहीं पता उसको आप कैसे अनुभव करेंगे। तो लेकिन मैं एक इसमें भाषा से मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन करना चाहूँगी थोड़ा सा साहित्य से जयपुर साहित्य सम्मेलन है तो मैं बिज्जी के विषय में एक प्रश्न करना चाहूँगी। हमारे पास बहुत कम समय रह गया है और बिज्जी की के बात किए बिना राजस्थानी की कोई भी चर्चा अधूरी रह जाएगी। जी मैं आपकी बात मानता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपने कुछ एक चीज़ें यह बतानी चाहूँ कि जिनसों आपने एकदम आप अगर विजयदान देथा माते आ जावा तो विजयदान देथा तक पूगंडी परंपरा कहीं है उन्नो रास तो कटे कटे वेर आयो है। आप कोई भी ये बात नहीं सोच सको और हर राजस्थानी इन बात माते गुमेज कर सके कि पूरा हिंदुस्तान रे महीने पूरा हिंदुस्तान री भाषाओं महीने अगर संत साहित्य ने खाली एक संत साहित्य ने अगर मैं लेऊँ तो जितो राजस्थानी रे महीने संत साहित्य है वो भारत री आधुनिक भारतीय भाषाओं में एक में भी नहीं है। मैं आपने एक उदाहरण और देनी चाहूँ। लाडले दिना में एक किताब एडिट करी है महाभारत रूपक गीता रो छोटी सी बात कहूँ वो है छंद शास्त्र की किताब। राजस्थान में संस्कृत रे बाद में सर्वाधिक छंद है छंदाना प्रकार है बटे संस्कृत महीना 150 रे करीब छंद है मारे अटे 118 छंद है। उन 118 छंद रे महीनों एक छंद है गीत डिंगल गीत जिनने कहवा उन एक डिंगल गीत रा मनसाराम सेवक एक किताब लिखी उन महीने 72 तरह उदाहरण जथा और उन्हीं व्याकरण सहित यह बतायो कि ये गीत जो है यह एक एकलो नहीं है 72 तरह का गीत है।
और लारले दिना मैं जो एडिट करी हूँ साहित्य अकेडमी रे वास्ते किताब जहाँ बस 12 मार्च रा 31 मार्च तक आ जासी, उनका नाम है महाभारत रूपक। वो मैंने एक सांवलदान आसिया उदयपुर रो एक राइटर है, उन्हें लिखियो इन डिंगल एक गीत रा एक चंद्रा 186 भेद है, 186। विश्व री कोई भाषा मैंने नहीं बता सके कि एक छंद रे महीने 186 तरह रा उप प्रकार वह सके भूतो न भविष्य। वो अगर कोई भेजा तो मैं उन्होंने सैल्यूट करूं, पर जटे है उनने तो सैल्यूट करो, उन राजस्थानी ने तो सैल्यूट करो। एक भेद है उपभेद साणोर, उन साणोर रा 8 उपभेद है, छोटो साणोर, बड़ो साणोर, जांगड़ो, वेलियो साणोर। तो आप कल्पना करो कि कटे कटे पूगा थका। और दूजी बात अबे आवा मध्यकाल कहवा आप इन मध्यकाल ने स्वर्ण काल कहवा। राजस्थानी में एक भी रस एड़ो नहीं है कि जी महीने आपने कोई कमी ला दे। मैं आपने घना उदाहरण आवे मार के टाइम नहीं है, मैं आपने एक दो चीज़ बताऊं कि आपने पतो लगे कि आज शू कोई 1000 साल तो नहीं कह सकूं, पर 700-800 साल की उम्र तो वेगी। एक दुओ सुनाऊँ आपने। एक नायिका है जो हमारे राजस्थान में कोई धंधार बीणज नहीं हो, ये वास्ते सब प्रदेश जाता, या तो फौज में रहता या व्यापार करवाने जाता, मेहनत मजूरी करवाने जाता। तो मारे राजस्थान रो एक भी गीत अटो नहीं है। मारे केसी मालू साहब बिराजी है, ये वीणा कैसेट रा मालिक है और राजस्थानी रा लोकगीता रा कैसेट्स बनावे। एक भी राजस्थान रो लोकगीत मैंने नहीं बता सको आप कि जी मैंने वेटिंग नहीं वे, विरह नहीं वे, जिमें प्रतीक्षा नहीं वे, जिमें उड़ीक नहीं वे। और मारे अठारो जो इन सत्र ने जहाँ स्पॉन्सर करियो है टूरिज्म डिपार्टमेंट, उनका मोटो है पधारो मारे देश। मैं आपने कहूँ आओ मेरे देश भी हो सकता है, फलाना अगर था हिंदी है मारे भाषा, आयो आओ आओ यार मेरे देश में आओ, कह सकते। ये पधारो जो एक शब्द है पधारो, उसमें अनुनय भी है, मनुहार भी है, आमंत्रण भी है, उसका कोई पलट नहीं हो सकता, कोई बदल नहीं हो सकता। क्या यह सरकार जाने को नहीं कि ये 12 जिन विदेशियों ने बुलावा वास्ते आप पधारो मारे देश लिख रिया हो, वे कहीं जाने पधारो मारे देश रो अर्थ। तो ये जो पधारो मारा देश जिन महीने थे बुलाओ उन भाषा रो तो शुद्ध ले लो। तो सवाल यह है कि 500 साल पहले मारे टे मीरा पैदा हुए। मैं या मत सोचो आपके माँ इतनी पुरानी भाषा है, इन वास्ते या तो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल और डिंगल रही ने एड़ी जड़ी भाषा चलती रहला। एक नायिका कह रही उन्नो पति बारे गेड़ो है, बरसात आई है, तो वो वह कह रही है एक दुओ, पहले मैं उन अर्थ भी समझा दूँ आपने। अगर कोई तकलीफ है राजस्थानी समझते रही हो ना आप क्या कि बीजड़ी यहाँ हड़वड़ हुई वसुधा कियो वणाव, अरे धर मंडन धर आवियो घर मंडन घर आव। भाई अर्थ यो है कि ये जो आकाश में भाद्रपद महीना, असल में जो भी बाहर जाओ तो कहते हो सावन महीना में आ जाओ, गिनता गिनता घिस गई मारे आंगलियाँ री रेख, जालता जालता कियो कि सावन महीने में आवा। अब यो सावन कदी आवे थे तो आया को नहीं। वह कह रही है कि बिजलियाँ हड़बड़ हुई, आकाश में देखो ये बादल छा गए हैं और इसमें बिजलियाँ विद्युत जो है वो झमझम कर रही है, बिजलियाँ हड़बड़ हुई वसुधा कियो वनाव, और आके देख मेरी पृथ्वी ने लीलोतरी का मतलब हरे रंग का श्रृंगार किया है। जब चौमासा आ जाता है राजस्थान में तो सब जगह हरियाली छा जाती है। तो कहती बिजलियाँ हड़बड़ हुई वसुधा कियो वनाव, पृथ्वी ने श्रृंगार किया है। धर मंडन धर आवियो, इस धरा को मांडने वाला, इस धरा को उपभोग करने वाला, उसका जो धनी इंद्र जो घर आया है वो धरा पर आया है। अरे घर मंडन घर आ, अरे मेरे घर को मानने वाले तू भी तो घर आ। एक 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 ऐसा ही कपलेट एक दुआ, उसमें वो कहता है कि ये लू जिसको हम हॉट वेव कहते हैं अंग्रेजी में, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं लू को, तो वो हॉट वेव के लिए एक जने ने पूछा कि कहो लुआ कित जावस्यो पावस धर पड़िया, कि ओ लुओ ओ हॉट वेव तुम कहाँ जाओगी जब बरसात की सीजन आ जाएगी और धरती पर बरसात हो जाएगी, तब तुम कहाँ होगी। तो उसने कहा
ये नवोढ़ा नार रे बालम बिछड़िया। मैं उस नए शादीशुदा जोड़े के पत्नी के दिल में चली जाऊंगी जिसका पति परदेश चला गया। ये राजस्थानी है, ये राजस्थानी एक भी, मैं आपको इतने दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी कविता एक के 3 पंक्तियाँ याद आ गई, वो भी बता दूँ मैं आपको। मैंने कहा कि આ ભાષા મારો એક લેખકનો ભાષા શું કંઈ સંબંધ है कि और मैं हटा तक ये मॉडर्न जो सवाल पूछो आपके विजयदान देता से आप जुड़िया थका रहा और फलाना, तो मैं आपने यह बताऊं, मैं हमारी जो कविता रहा दो अंश सुनाऊं। एक कविता है कि भाषा और लेखक रो कई संबंध है। वो महीने मैं कहो कि आ भाषा मारो अंधारो और मैं इनरो आगियो, जपा जप करतो ई मायने सुलगूं और जपा जप करतो ई मायने बुझूं, मारो अर्थ आ और इनरो म्यानो मैं। इसका अर्थ ये होगा कि ये भाषा मेरा अंधेरा, इट इज़ ऑलमोस्ट डार्क, नो होप, क्योंकि कोई राजस्थानी को मानता नहीं है। अब भाषा मारो अंधारो और मैं इसका जुगनू, जो अंधेरे में ही जलता है और बंद होता है। एक कीट होता है जुगनू, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फायर फ्लाई। वो मैं वो हूँ, फायर फ्लाई। मैं अपनी भाषा का जुगनू हूँ, मैं उसी भाषा के अंधेरे में ही चमकता हूँ और उसी भाषा के अंदर अपने आप को समाप्त करता हूँ, उसी में मैं बुझता हूँ। मेरा मानी मेरी भाषा है और भाषा का अर्थ मैं हूँ। बहुत सुंदर। इसके साथ ही हमारे पास समय कम है, श्रोताओं जहाँ यहाँ जो भी सुन रहे हैं, कुछ आप लोगों के प्रश्न हों देवल जी के लिए, हाँ जी, तो यही समय है पूछने पीछे का। हाथ उठ रहा, जरा माइक दीजिए, पीछे पीछे वो हाथ खड़ा। हाँ चलिए आप पूछो। राम राम देवल जी। राम राम। मैं कह रही छूँ कि आपने साहित्य तो घणो पढ़ गो आपनो, पर ये कहे आपने सिनेमा, हर भाषा को सिनेमा पढ़ गो, लेकिन आप राजस्थानी भाषा को सिनेमा कहीं को पढ़ो? देखो साहब, एक राजस्थानी री कहावत है कि मियाँ जी रे घोड़ो मत करे। हाँ, मियाँ जी री घोड़ी मतो करे तो किलो डाक जा, पण मतो इस तो नहीं करे। अगर मारे अटारी सरकार इनकी भाषा री और भाषा री फिल्म री इम्पोर्टेंस जानती तो अटे फिल्मा ने बदेवा देवन ने वास्ते उन्होंने टैक्स माफ़ करती या अटे फिल्म घर बनावती या स्टूडियो बनावती, पर ये सरकार चावेज को नहीं, तो इन महीने आप कहीं कर सको। मैं जानूं कि भाषा सिनेमा, मतलब आप कोई कल्पना नहीं कर सके कि हिंदी 100 सालों महीना जितनी लंबी फलांग भरी है और कोई भाषा नहीं भर सकी, और वो महीने सिनेमा रो योगदान है। राजस्थानी महीने भी भोजपुरी रे जूँ, और ये अगर सिनेमा आ जा तो राजस्थानी कोई यूँ थोड़ी जावा वाली चीज़ थोड़ी, और राजस्थानी में कहीं ऐसी चीज़ें नहीं है कहीं। 105 प्रेमाख्यान है राजस्थानी में, 105। कोई भाषा बता दे मुझे कि मारे कने 105 प्रेमाख्यान है। 9 तरह की गाथावां है मारे के, बगड़ावत गाथा है, भारत है, पाबूजी री पढ़ है, पौराणिक कथावां है। कमी कोई चीज़ री नहीं है, कमी सिर्फ इच्छा रही है। हाँ लारे खम्मा खनी साहब, तो मारी दादी के साथ मारे घर में बोले कि मारवाड़ी भी चली गई वाके साथ ही, उसके बाद कोई भी मारवाड़ी ना बोले हो। ये पहली बार है कि मैं हिम्मत कर रही हूँ कि आशान सबके सामने मारवाड़ी बोल सकूँ। तो हिंदी और अंग्रेजी हमें लगता है कि हमने स्कूल के अलावा किताबों से सीखी, तो हमारी जनरेशन के लिए आप ऐसी कोई 2-3 मारवाड़ी किताबें बता सकते हैं जो हम पढ़ के और फिर से उनको हमारे अंदर, हमारे दोस्तों में और आने वाली पीढ़ी में फिर से राजस्थान की ये मारवाड़ी भाषा की लॉज जगाए रखें? हाँ कि पूरी रामायण वांची थे, पूछ रहे हो कि सीता किन्नो बाप हो, रावण किन्नो बाप हो। मैं आइज तो क्यों, कोई माँ के या दादी रे मरण भाषा नहीं मरे। भाषा अगर यूं मरती तो एक कंठ सु दूजा कंठ में आ जावे तो वह उतनी उतनी निरापद हो जावे। पहली दादी रे कनु रोज आप बाल बना रहे महीने कथा सुनता, अब वह परंपरा छूट गई, अब ये टेलीविजन का खोखा आ गया। ये महीने भी अक्ल वेती तो एक दादी पूरा हिंदुस्तान ने आपरी कहानी सुला सकती और उन्हें ज्ञान दे सकती। ऐडो कोई आदमी नहीं है कि जो कहानी सुनिया बिना मोटो वेग्यो है किसी भी भाषा में, पर या आपन अटे या नहीं है।
तो हिमाचल तो कह रही हैं कि राजस्थानी ने पड्डावारी भाषा बनाओ, ये राजस्थानी जा रही है, ये जावता थका भूत रही लंगोटी तो पकड़ लो, तो थाने लोग याद करी नहीं तो ठीक है कहीं महीने भेड़ा वे के कहीं वह कहीं नहीं वह। मैं एक फिर मारी एक कविता रो एक इतो सो टुकड़ो याद आ गयो, आधा सेकंड आधा मिनट के ए मायड़ भोमरी मातबर माटी, वह जो आपरी चिंता है नहीं 22 बता रही हूँ कि ओ मायड़ भोमरी मातबर माटी, तो वो मेरी मातृभूमि की बहुत मोहतबीर मिट्टी, बहुत सरखेज और बहुत इम्पोर्टेंट मिट्टी, मैं थने जब ओढ़ हरसूँ तो मैंने फातियारी लोरी बिनाई आए जा गाड़ी नींद। आपने मुसलमान भाइयों में कोई मरे नहीं तो जब दफनावे वने पहली एक फातियारी नमाज है, तो फातियारी लोरी बिना जी मैंने नींद आवे लोरी अरे बिना ही मैंने आए जा गाड़ी नींद, पण जब थने नहीं पहरूँ तो आवगी उम्र नागो दिसूँ, पर जब मैं तुझे नहीं पहनता हूँ तो मैं तमाम उम्र नंगा दिखता हूँ। राजस्थानी मेरा आवरण है, राजस्थानी मेरी पहचान और अस्मिता तो है, राजस्थानी मेरा आवरण है। अगर मैं राजस्थानी को धारण नहीं करूँगा तो नंगा कहलाऊँगा। और एक बहुत गलत फहमी है इन वास्ते, 1 मिनट रे महीने आ बात कह दूँ, लोग जाने ज कोनी, इग्नोरेंस इज ए ब्लिस अंग्रेजी में कही जे ओखणो, अज्ञान जो है उनमें घनी ताकत है, ज्ञान तो पहुँचो है। कोई नहीं जाननी चाहे कि ये जो क्या कैसा किसी राजस्थानी या तो हाड़ोती है या मेवाड़ी है या मारवाड़ी है या ढूंढाड़ी है या किसी है, फिर वे लोग जाने को नहीं। भाषा कहीं है वे उन्हें जानवाने वास्ते भाषा री बुनगट जाननी पड़ी, भाषा री संरचना कही है, कंस्ट्रक्शन की करे, हर एक भाषा री ओळख उन्हें क्रिया रूपाऊँ हुए। मैं उन्हें उदाहरण में समझाऊँ, ये नहीं समझोला। हिंदी में हर एक क्रिया आकारांत है, जाना खाना लेना देना पीना उठना पढ़ना गणना जो भी है वो आकारांत उसका क्रिया रूप है। गुजराती में उकारांत है, जाऊ खाऊ पीवू ये सब। मराठी एकारांत है, जावणे लेवणे देवणे ठेवणे ये सब भाषा। राजस्थानी ओकारांत है, मारे एटे भाषा रूप है खावणो लेवणो देवणो पढ़णो उठणो पढ़णो रटणो जावणो मारणो कूटणो कोई भी क्रिया ऐसी नहीं वे सके कि ज्या अंत महीने ओकारांत नहीं वे। और अट्टा ही रो आग्रह है कि मारे अटे तो संज्ञा में जो ही नाम हाँ वे भी ओकारांत वे गया। राव जोधो क्या कुंभो ये नहीं है, हिंदी में बोले कुंभा या राव जोधा, ये वो मतलब नहीं है। मारे अटारा जो नाम भाई वे ओकारांत वे। तो इन्हें वास्ते एक चुनौती दूँ आप सब लोगों ने वास्ते जो पढ़िया लिखा हो, इन्हें वास्ते क्योंकि टाइम नहीं है कि आप जो 10-12 ये जो बोलियाँ या उपभाषा में हैं जाने वास्ते कहो कि न्यारी न्यारी है। अगर आप जैसलमेर लगार झालावाड़ तक और बांसवाड़ा लगार और ठेठ ऊपर गंगानगर तक अगर कोई क्रिया भेद कोई क्रिया रूप अगर आप ओकारांत नहीं है राजस्थानी में आप बता दो तो मैं और तो क्या ही कर सकूं, ये भुआ मंगा लें मुझे तो रख। बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत भाव भरा आपने राजस्थानी की तरफ से वक्तव्य दिया है यहाँ। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, जिन्होंने प्रश्न पूछा, अगर आप ऑनलाइन जाएं और राजस्थानी भाषा अकादमी करके ढूंढें तो वहाँ बहुत प्रयत्न हो रहे हैं भाषा और उस भाषा को संजोने के, और उसमें आप कुछ पढ़ भी सकते हैं और भी आ रहा है ऑनलाइन। तो इस सत्र के बाद मैं आपको इसके विषय में बता सकती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका देवल जी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, आज ये देवल जी ने यहाँ पर हमको जीवंत कर दिया और बहुत जानकारी दी। बहुत आभार। और श्रोताओं का बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, आपने बहुत शांति से